जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आपको एक जगह दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही होगी, वो है ज्वाइन इंडियन आर्मी पर लॉगिन कैसे करें या रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इसकी पूरी डिटेल वीडियो आज मैं आपको बनाने वाला हूं और उसमें हर एक एस्पेक्ट से क्लियर करके आपको मैं बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहले आप जाइए वेबसाइट पर और यहां गूगल पर जाके आप क्या करेंगे, सर्च कीजिए ज्वाइन इंडियन आर्मी। जैसे ही ज्वाइन इंडियन आर्मी सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला लिंक आपका आता है वो ये है joinindianarmy.nic.in। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है जिसमें ये कैप्चा आपको फीड करना होगा और ये कंपलसरी है, विदाउट फीड ये आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहां पर ये जैसे ही सारी डिटेल्स यहां पे भर के फिर इंटर वेबसाइट करेंगे, फिर आप इस तरह से वेबसाइट पर चले जाएंगे। अब यहां पर मैं एक एक पार्ट आपको बताता हूं, थोड़ा सा स्क्रॉल अप होना है। स्क्रॉल अप हो जाओगे तो यहां देखो ये फ्लैश जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट फ्लैश, इस फ्लैश वाले पार्ट में ही आपको यहां पर क्या करना होगा, इस वाले पार्ट में, ये जो फ्लैश वाला पार्ट आपका जो दिख रहा है, यहां पर ही अगर आप क्लिक करते हो तो यहां कुछ डिटेल्स आपके यहां से मिल जाते हैं और वही डिटेल मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखिए जैसे फ्लैश में ओपन करेंगे तो स्क्रॉल अप हो जाइए। यहां एक तो आपका टीजीसी एंट्री आया हुआ है इंजीनियर्स के लिए, साथ में ये देखिए सेकंड वाला जो लिंक है आपका एनडीए 155 एंड एनए 117 कोर्स का रजिस्ट्रेशन विंडो सब ओपन है यहां पर। यहां आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आपका यहां पर आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि एनडीए 155 एंड एनए 117 कोर्स registration/login window for written exam qualified candidates on the join Indian Army online portal is open now। ये ओपन हो चुका है। Your email ID during registration will be your username। ये वही ईमेल आईडी होगी जो कि आप यूपीएससी वेबसाइट पर फॉर्म भरते टाइम पर रखे थे। ध्यान रहे ईमेल आईडी दूसरा नहीं होना चाहिए। Which cannot be changed once created, but you can change your email ID after the creation of your profile। अंदर जाके अपडेट हो जाता है बट बाद में, अभी मत करना। The email ID should be same as primary mail given in UPSC form। क्लियरली ये बात लिखा हुआ है यहां पर। अब यहां के बाद अगर मैं यहां से आगे जाता हूं, देखो होम पे जाओ। होम पे जाने के बाद से आपको क्या करना है भाई, ऑफिसर एंट्री पर यहां क्लिक करना है। अगर आप इससे पहले अग्निवीर के लिए अप्लाई किए होंगे, रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तो वो यहां मान्य नहीं होता है। इसके लिए आपको सेपरेट लिंक आपको बनाना पड़ेगा। यहां देखिए अगर आपका यूजर नेम पता है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो यूजर नेम आपका होगा जो कि ईमेल आईडी सेम वही जो यूपीएससी वेबसाइट पर आपने भरा था, सीडीएस आईएमए और सीडीएस ओटीए दोनों के लिए भी है। पासवर्ड आपका होगा। अब पासवर्ड और ईमेल आईडी यूजर नेम के लिए मैं बता दूं आपको, अपना ईमेल आईडी जो भी फॉर्म भरते टाइम भरे थे उस ईमेल आईडी का जो लॉगिन है वो अपने फोन में रखिए और इनबॉक्स के साथ साथ स्पैम मैसेज भी रेगुलरली चेक करते रहिए, क्योंकि उसमें ज्वाइन इंडियन आर्मी के तरफ से आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों आने के चांसेस है। या तो आ गया होगा या फिर आ जाएगा, क्योंकि ये विंडो ओपन हो चुका है। कैप्चा डालेंगे। अगर आपने गलती से पासवर्ड जो है वो भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं या फिर यूजर नेम भी कर सकते हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स आपको भरनी होगी और फिर ये भी हो जाएगा। आगे अब बात करते हैं, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है, तो आप यहां पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। कुछ बेसिक डिटेल्स आपको यहां पे रिक्वायर्ड होगी और मैं यहां पर एक एक करके आपको बता देता हूं कि या तो आप आधार कार्ड रखिए या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th का सर्टिफिकेट ये आपका पास होना चाहिए। स्कैन कॉपी सिग्नेचर होगा जिसकी साइज जो है 5 KB से लेके 10 KB के बीच ही होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो फोटो होगा उसका 5 KB से लेके 20 KB होता है, ये साइज हो जाएगा। आधार कार्ड लिंक्ड मोबाइल नंबर चाहिए क्योंकि इस पे ओटीपी आएगा आपका। एक्टिव ईमेल आईडी ये वही ईमेल आईडी होगी जो कि यूपीएससी फॉर्म भरते टाइम पे रखे थे। मार्कशीट आपका होना चाहिए जो भी क्वालिफिकेशन हुई है सब, और एड्रेस डिटेल्स भी होनी चाहिए। देन कंटिन्यू करेंगे। यहां पर कंटिन्यू करने के बाद अगर आगे आप बढ़ते हैं तो एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर जाए तो यहां पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, पूरा इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ना है। देन आप यहां पर कंटिन्यू करेंगे।
जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो फिर आएगा दो ऑप्शन जो मैं बोला था, या तो आधार कार्ड या 10th सर्टिफिकेट। आपने सपोज आधार कार्ड क्लिक किया है, यहां पर आपका कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है प्रोसीड ओनली इफ योर नेम डेट ऑफ बर्थ इन आधार इज सेम एज इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एल्स रेक्टिफाई योर आधार डिटेल्स एंड देन रजिस्टर्ड। अगर आपका आधार कार्ड और 10th का सर्टिफिकेट में डिफरेंस है तो आप आधार कार्ड पहले अपडेट कीजिए तब आइए, ठीक है। अब यहां पर फिर ये डिटेल्स हो जाएंगी। यहां पे फेच फ्रॉम डिजीलॉकर, डरना नहीं है, डिजीलॉकर नहीं जाएगा, ये आपका इस वेबसाइट पर यहां से आ जाएगा। आधार कार्ड नंबर डालेंगे, फिर ये आप यहां पर डिटेल्स डालने के बाद से अगर सपोज कुछ भी एक नंबर डाल देते हो तो ये हो सकता है कि यहां पर आपका कैंसिल ये कर दे कि ये अपडेटेड नहीं है। यहां पे नेक्स्ट डालोगे, ये फिल कैप्चा यहां पे डालने के लिए बोलेगा। फिर आगे जाएंगे तो एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद से ये लॉगिन हो जाएगा और फिर आप अपनी बेसिक डिटेल्स डालेंगे, वो ऑटोमेटिक आपका जो एक्चुअल वाला डिटेल्स है वो ले लेगा। और फिर वहां पर हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में आपका एनडीए शो करना शुरू हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, नए हैं तो ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1 से 2 डेज के अंदर ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं होता है तब आपको मेल करना पड़ेगा या फिर एक बार जाके वेबसाइट जो यूपीएससी का है उस पर भी लॉगिन करना होगा। बाकी अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जो नंबर है 8800113187। मैं एक बार ये नंबर आपको लिख देता हूं, ये नंबर नोट डाउन करके रखिए, 8800113187। इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए, या इसके अलावा क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको जरूरत होगी एसएसबी इंटरव्यू गाइडेंस की, तो मैं बता देता हूं कि हमारे करोल बाग सेंटर पर ऑफलाइन एसएसबी होती है। ऑफलाइन एसएसबी वो भी ओनली 5,000 रुपीज, ओनली 5,000 रुपीज में, जिसमें 500 रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा, रिमेनिंग 4,500 आपकी कोर्स फी होगी। ये बैच जो है आपके एवरी 1st एंड 16th ऑफ द मंथ स्टार्ट होता है। तो अगला जो बैच है वो 16th मई को है, देन 1st जून, देन 16th ऑफ जून। तो ये बैचेज ऐसे ही चलते रहते हैं और ये बैचेज आपके 2 वीक्स के होते हैं, जिसके अंदर हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं वो रिटायर्ड ऑफिसर्स आपको जीटीओ, साइकोलॉजी, उसके अलावा इंटरव्यू सेशन भी लेंगे। मैं आपको यहाँ वाईआर पढ़ाऊंगा और हमारी आर्या मैम यहां पर आपको पढ़ाएंगी करेंट अफेयर से रिलेटेड सारी चीजें। तो फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आप एसएसबी के लिए फिर हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। कोशिश कीजिए कि दिन के टाइम पर ही आप कॉल कीजिए ताकि हमारी टीम आपका सही से हेल्प कर पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।